2024 में कौन आना चाहिए? 2024 में मेरा भाई देखो ऐसा है, ऑप्शन तो ज़्यादा नहीं है। एक सिर्फ ये लोगों ने बना दिया कि सिर्फ मोदी जी करके, और भी लोग और ऑप्शन हैं अपने पास। ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल जी हैं, ठीक है। अब ये लोगों को क्या करना है, इन लोगों को अपने आप को थोड़ा मजबूत करना है ताकि लोग इनको सोचें, प्रायोरिटीज़ में लाएं। ये नहीं सिर्फ अपना एक मोदी जी का सिर्फ ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन हमारे लोगों के पास होगा तो उसमें फायदा। आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? क्या मतलब मोदी जी का काम कैसा है, क्या लगता है? ठीक ही है, टैक्स बहुत लगाते हैं, हाँ। बहुत टैक्स लगाते हैं, टैक्स लगाते हर चीज़ पे टैक्स है। हैं? हिंदू मुस्लिम भी करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत दबा के। मुसलमानों को परेशान करते हैं। सिर्फ मुसलमान थोड़ी ना, उसमें हर इंसान परेशान होता है। मतलब हिंदू मुस्लिम जब करेंगे ना तो हिंदू भी परेशान रहेगा, मुस्लिम भी परेशान। हाँ, क्या भैया और इंडिया को विदेश बनाना चाहते हैं क्या मोदी। चाहते हैं 2024 में? प्रधानमंत्री, हाँ जी। भाई प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी को ही बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए उन्हें? भाई विकास अच्छा हो रहा है इसलिए। क्या विकास हुआ है? है भाई, क्या विकास हुआ है? भाई अभी ये तो मैं कह नहीं सकता भाई, हाँ। क्योंकि भाई जो हमारे बड़े बोल रहे हैं हम भी वही बोलेंगे, है ना। जो बड़े हैं हमारे वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं भाई, हम तो बच्चे हैं। आप तो बच्चे हैं लेकिन आप मोदी जी को चाहते हैं, मतलब कि बड़े बोल रहे हैं इसके लिए। क्या नजर आया है क्या कुछ 8 साल में कुछ विकास विकास? भाई देखो, ना तो मैं अच्छा कह रहा ना मैं बुरा कह रहा, मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि जो हमारे बड़े कह रहे हैं वो हम कहेंगे भाई। जिससे लोगों को दिखेगा कि भाई दुनिया जिससे आगे बढ़ रही है, और वही का वही गांव थोड़ी बना रहेगा। दुनिया कुछ तो आगे बढ़ेगी, हिंदुस्तान कुछ तो आगे बढ़ेगा। क्या लगता है देश के मुसलमान चाहते हैं कि मोदी जी आ जाए? क्यों नहीं आए भाई, क्यों नहीं चाहते हैं भाई। मोदी जी उनके खिलाफ मोदी जी कहाँ मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, दिखाओ कुछ भी। मुसलमान ओवैसी साहब तो कहते रहते ही, अरे छोड़ो उसे, कहने दो, ओवैसी को छोड़ दे, कहने दो भाई उसको। सब अपनी अपनी राजनीति चलाते हैं। तो कहते हैं हम तो आपके हित की बात करते हैं। काय का हित, वो ये थोड़ी पूछ रहा है कि तुमने रोटी खाई या नहीं, बताओ। मोदी वो वैसे पूछ रहा है कि तुमने रोटी खाई या नहीं, बताओ। महंगाई हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है कारोबार भी तो बढ़ रहा है लोगों का, उसके अकॉर्डिंग कमाई भी तो कर रहे हैं लोग। पहले 500 की कमाई थी तो 500 का सिलेंडर था, अब 1000 की कमाई है तो अब 1000 का सिलेंडर है, बताओ। मोदी कहाँ से गलत है, मुझे ये बताओ। महंगाई तो है कह रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में 500 का सिलेंडर था तो महंगाई भी कहाँ थी, कमाई भी उतनी थी उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो है महंगाई 1000 रुपए का सिलेंडर है तो अब 1000 रुपए की कमाई भी तो है। तो मतलब जितनी महंगाई है उतनी कमाई है। जाहिर सी बात है भाई, आंखों के सामने से भाई सब कुछ दिख रहा है, मतलब कोई छुपा नहीं है जो आंखों के। अरे मोदी जी ने किसी की चोरी थोड़ी करी है भाई, बताओ। चोरी नहीं करी मोदी जी ने, चुरा लिया है उन्होंने। भाई देखो, जिसको कहना है ना, जिसको बोलना है उसको बोलने दो, जितना बोलना है बोलने दो। लोगों को जिसको अच्छा लगेगा ना उसको वोट देंगे लोग, बात खत्म। ठीक है भाई, जय हिंद भाई। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी जी क्यों? सब लोगों ने उनका काम देखा है अब तक, जितना भी उन्होंने जितना भी डेवलपमेंट हमारे कंट्री को लेके किया है उतना मुझे तो नहीं लगता अब तक किसी भी नेता ने इतना कुछ करा होगा हमारे देश के लिए। लेकिन उन पर कई सारे सवाल खड़े किया जाता है कि मोदी जी ने 8 साल में कुछ नहीं किया, लोगों को बरगलाया है बस। नेगेटिव उसका फेस रखने के लिए आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव उनका व्यू रखने के लिए आपको बहुत कम ही लोग मिलेंगे। तो आप जितने लोगों से पूछोगे उतना आपको नेगेटिव सुनने को ही मिलेगा। लगता है 2024 के लिए कौन अच्छा है, कौन दमदार है? है और क्या, मोदी जी। मोदी जी, क्या वजह है मोदी जी? मोदी जी की वजह सबको दिख रही है, इसमें देखने की जरूरत क्या है मोदी जी की? क्या वजह दिखी आप? अरे मोदी जी क्या नहीं, देश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, हाँ। अपने परिवार को छोड़ के। कह रहे कुछ एक लोगों के लिए कर रहे हैं मोदी जी, तो बड़े बड़े लोगों। नहीं, बड़े लोग होंगे तो तभी देश चलेगा ना। हाँ। छोटे लोग भी चलेंगे, बड़े लोग भी चलेंगे। अरे गरीब आदमी तो परेशान है इनकी सरकार में। गरीब आदमी कोई परेशान नहीं है, गरीब आदमी के लिए सब सहायता कर रहे हैं मोदी जी, घर बार शौचालय वगैरह सब दे रहे हैं ना मोदी जी। क्या नहीं दिया मोदी जी ने, सब कुछ दिया। सबसे बड़ा देश की रक्षा के लिए मोदी जी खड़े हैं। आप कोई बाहर का बोल सकता है? सब सर झुकाते हैं आप हमारे भारत के अंदर। 2024 के लिए कौन सबसे बढ़िया है? मेरे को नरेंद्र मोदी जी से अच्छा कोई नजर नहीं आता। मोदी जी से अच्छा कोई नजर नहीं? हाँ, कोई नजर नहीं आता। क्या वजह है ये बताइए? वजह ये है कि वो हर तरीके से, एक तो कूटनीति उनकी बहुत अच्छी है, एक वो देश हित की बात करते हैं, अपने पर्सनल घर नहीं भरते वो कोई। और उसके अलावा मेरे को किसी में इतनी काबिलियत नहीं लगती है कि वो जो है देश की बागडोर संभाल सके।
उनके अलावा। अच्छा, कोई मतलब लगता नहीं है ऐसा। हाँ, ऐसा कोई मेरे को नहीं लगता। अच्छा, ये बताइए, वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी इतने बढ़िया नेता हैं, उम्मीदवार है 2024 के। कुछ नहीं होता, मैं भी अपने आप को कहने लग जाऊँ, लेकिन उसमें काबिलियत भी तो होनी चाहिए इतनी। मेरे को किसी भी तरह से उनमें इतनी काबिलियत नहीं लगती है। राहुल गांधी में काबिलियत नहीं है। इतनी देश को संभालने की, बागडोर संभालने की काबिलियत नहीं उनमें है। मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। हाँ। और राहुल जी नहीं है। नहीं, राहुल जी ने क्या किया, इन्होंने 70 साल से क्या किया इन पीढ़ियों ने? 70 साल तो हमारा ही बनाया हुआ था। बनाया हुआ था ना, बिगाड़ के छोड़ के दिया, और क्या बिगाड़ा? सवारा कहाँ से उन्होंने? मोदी जी ने बिगाड़ा है आके 8 साल में। मोदी जी रहेंगे। मोदी जी रहेंगे, सबने देखा। बस क्या भैया, मोदी जी रहेंगे। मोदी जी रहेंगे और मोदी जी ही जीतेंगे। क्यों रहेंगे? उन्होंने अच्छे कार्य करे। यार जनता को अच्छे कार्य दिखे नहीं है। आवास योजना दी है, सुकन्या योजना दी है, बहुत सारी योजनाएं जो लोगों को पता ही नहीं है। आयुष्मान योजना दी है, कितनी योजना मोदी जी ने लाके खड़ी कर दी। फ्लाईओवर बना दिए, देश को इतना मजबूत कर दिया। आज हमारा जवान खड़ा होता है तो वो हथियार लेके खड़ा होता है, सामने वाले को सोचने का मौका नहीं मिलेगा, इतनी देर में उसका सफाया हो जाएगा। अच्छा, इतना विकास हुआ है। बहुत विकास करा है मोदी जी ने। विपक्ष वालों को विकास नजर क्यों नहीं आया? क्यों आरोप लगा रहे हैं? विपक्ष का तो काम है गलत सलत बोलना। विपक्ष का तो काम है गलत सलत बोलना। विपक्ष के चक्कर में बेकार है। विपक्ष के चक्कर में राहुल गांधी कह रहे हैं युवा नेता आने वाले हैं। अब ऐसा है, नरेंद्र मोदी के अलावा अपने देश में कोई चेहरा नहीं है पीएम बनने के लिए। ना केजरीवाल और ना राहुल गांधी। ना केजरीवाल जी, ना राहुल गांधी जी, मोदी जी नंबर 1 बनेगा मंत्री मोदी बाबा प्रधानमंत्री में मंत्री बनेगा अब हिंदुस्तान के अंदर में। नाम संतोष यादव। संतोष यादव जी, आप किसको चाहते हैं? आगे वो तो केजरीवाल ही है। 2024 में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखो 100 में मान लिया 50% उम्मीद है, बन भी सकता है, नहीं तो यहाँ गठबंधन भी आ सकता है, लेकिन बीजेपी को इसका उम्मीद नहीं लग रहा है। मोदी जी का उम्मीद नहीं है, क्योंकि सब दिन टाइम एक तरह नहीं चलता है, अब टाइम चढ़ाव उतार आते रहता है, इसलिए मोदी जी की उम्मीद नहीं है क्या 2024 में? नहीं, केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल जी केजरीवाल प्रधानमंत्री केजरीवाल को बनना चाहिए। बनने चाहिए। क्या वजह है इसकी? कि इसलिए कि वो पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं और वो देश को आगे लेके जा सकता है। हाँ। और जो जात पात में उलझा रहेगा वो देश का कभी तरक्की में नहीं ले जा सकते। तो केजरीवाल जी बहुत उलझ रहे हैं जात पात में। तो वो तो अभी दिखावे के लिए भाई, जो आदमी को कहावत में कहा है ना कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, तो वही केजरीवाल कर रहा। बाकी बात उसका सारे किसके पत्थर मार रहे हैं? वही जात पात वाले को सोच रहे कि भाई आप जात पात करोगे तो हम भी करेंगे और हम भी कुछ ना कुछ वोटर आपस में लाएंगे। वो तो कह रहे हैं हम राजनीति बदलने आए, लेकिन ऐसी राजनीति खुद ही करने लगे तो लोग क्यों पसंद कर रहे हैं फिर? बात रह गई कि देखो, जो आदमी इस तरह से बात करेगा, जो जिस तरह से देखते हैं कि पब्लिक किस तरफ से जा रहा है ज़्यादा करके, वो भी अपना पत्ता फेंक रहा है। लेकिन जो देश का बेस्ट होगा वो केजरीवाल होगा। केजरीवाल जी बेस्ट है कह रहे हैं। केजरीवाल बेस्ट है। मोदी जी जो सेंटर को इसमें काम जो कर रहा है केजरीवाल कर रहा है। 2024 में किसको बनाओगे? हमें केजरीवाल लाना है। प्रधानमंत्री बनाओगे केजरीवाल जी को? अब ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। ये तो लंबा प्रोसीजर है, इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। क्या लगता है मोदी जी के 8 साल कैसे रहे? अच्छे रहे, मोदी जी के 8 साल भी अच्छे रहे। तो क्या लगता है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? हाँ, बनने के चांस तो हैं। आपको क्या लगता है, आप चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते। ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग डरे हुए हैं मोदी जी से। कोई नहीं डरा हुआ। कोई डरा हुआ नहीं। कोई डरा- ओवैसी को कह रहे हैं। कुछ नहीं। ओवैसी साहब क्यों कह रहे हैं फिर? जो काम गलत करेगा वो डरेगा। तो ओवैसी साहब गलत कर रहे हैं मतलब? नहीं, कोई गलत नहीं कर रहा। कोई गलत नहीं है। कह रहे हैं युवाओं की धड़कन मोदी और योगी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें देश को मोदी योगी की जरूरत है, इसलिए कांग्रेस ने 60-70 साल तक काम किया, स्ट्रक्चर मजबूत किया, लेकिन सही डेवलपमेंट नहीं कर पाया, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया और देश को चलाता रहा। अगर ये जो सारी समस्याएं बनी है, आज कहता है बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे मोदी जी, तो बेरोजगारी पे कैसे बात करें? जब तुमने पहले 77 में तुम लाए इमरजेंसी ला करके ऑपरेशन कराना शुरू किया, फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत काम करना, तो उस टाइम में आपने किया क्यों नहीं? आज तुम चिल्ला रहे हो, मुद्दों को तुमने छोड़ रखा है ना चिल्लाने के लिए। अब कोई चीज़ हो रही है तो आराम से होगी। महंगाई इतनी ज़्यादा कुछ नहीं है, जनता सब बढ़िया, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब लोग खा भी रहे हैं। ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा काम खराब हुआ, तो हर जगह हुआ। अच्छा, फिर हमारे यहाँ की बात छोड़ो, आप विदेशों में महंगाई नहीं है क्या? हमारे यहाँ के लोग इतने कर्मठ हैं, इतने योग्य हैं, इतने मेहनती हैं, हमें महंगाई का असर इतना नहीं है। लेकिन यह बाहर के लोगों को महंगाई का असर तो है। महंगाई के लिए वहाँ सरकार बदल जा रही है, हमारे यहाँ नहीं बदली जाएगी सरकार। हमारे यहाँ तो योगी मोदी भी चलेंगे 15 साल।
15 साल चलेंगे, वो तो कह रहे हैं 2024 में जाने वाले हैं। किसी में हिम्मत नहीं है, किसी कोई ऐसी पार्टी नहीं है हमारे इस लोकतांत्रिक ढांचे में मोदी के अलावा जो दोबारा सरकार बना ले। अभी कोई नहीं हुआ। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा अभी बहुत पीछे चले गए हैं। अभी राहुल गांधी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। राहुल गांधी अपने जीवन काल में मुझे नहीं लगता प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे। अपने जीवन काल में नहीं बन पाएंगे। ऐसा कोई भाग्य हो, कोई चांस हो, एक अलग चीज़ है, बाकी चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं। तो ये देश की जनता की अपनी अपनी राय थी। कुछ लोगों को योगी पसंद है, कुछ लोगों को मोदी पसंद है। कहना है कि 2024 के बाद जो 2029 का चुनाव होगा उसमें योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई भी बहुत है, महंगाई के चलते हम सरकार बदल भी सकते हैं। आपकी क्या राय है वीडियो में कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।